नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और आज मैं दोबारा आया हूं हिंदुत्व बुलशिट नंबर 9 के बारे में बात करने। हिंदुत्व बुलशिट नंबर 9 क्या है? वो ये है कि भारत माता के दिल में एक बहुत ही गहरा राज है, एक डर्टी सीक्रेट है, और वो डर्टी सीक्रेट को कोई नहीं जानता है। हाँ, मोदी सरकार के चाहने वाले जानते हैं, लेकिन ये सीक्रेट है, वो गुप्त राज है जिसको वो लोगों ने अपने दिल में दबा के बैठे। वो कौन सा राज है? बहुत गंदा राज है। वो राज नेहरू और लेडी माउंटबैटन के बारे में नहीं है। वो राज सोनिया मैनो या राहुल विंची के बारे में नहीं है। वो राज एंटी सिख राइट्स के बारे में नहीं है। वो राज राजीव गांधी की हत्या के बारे में नहीं है। वो राज गांधी फैमिली के बारे में है ही नहीं। ये राज है संघी आइडियोलॉजी के बारे में। संघी आइडियोलॉजी। तो दोस्तों, संघी आइडियोलॉजी क्या है? अब संघी आइडियोलॉजी अगर आपको समझना है तो आपको एक बहुत ही ट्विस्टेड माइंड फ्रेम को समझना होगा, बहुत ही ट्विस्टेड वे ऑफ थिंकिंग को समझना होगा। और वो ट्विस्टेड थिंकिंग मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। संघी आइडियोलॉजी। संघी शब्द निकलता है जनसंघ से। तो जनसंघ का क्या आइडियोलॉजी था और जनसंघ के जो चाहने वाले थे उनका क्या आइडियोलॉजी था, ये समझाना जरूरी है। जनसंघ मतलब वो लोग जो फ्रीडम चाहते ही नहीं थे। जनसंघ मतलब वो दीपक के नीचे का छाया, वो शैडो जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट को अंदर से अपोज कर रहा था। ये हमारी डर्टी सीक्रेट है। डर्टी सीक्रेट ये है दोस्तों कि हर भारतीय नागरिक इंडिपेंडेंस चाहता नहीं था। वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस चाहता नहीं था। वो लोग गुलाम बन के रहना चाहते थे। वो लोग ब्रिटिश सिटीजन समझने लगे थे अपने आप को। वो लोग समझने लगे थे कि जो भी थे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया वगैरह वगैरह जो थे, वो उनके ही राजा और रानी थे। तो जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे के अंडर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इकट्ठे हुए, जिन्ना भी उनमें से ही थे और सुभाष बोस भी उनमें से ही थे, बाद में अलग हुए। तो ये लोग उनसे नफरत करते थे। ये लोग कहते थे, यार ब्रिटिश सरकार जो है जैसे है वो अच्छा है, ब्रिटिश हमारे देश को सही तरह से चला रहे हैं। जब जलियांवाला बाग जैसे इंसिडेंट होते थे तो इनके दिल में जो लोग मर गए, जो लोग शहीद हो गए, उनके तरफ से सिंपैथी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सोल्जर्स के तरफ से सिंपैथी था। अरे यार, देखो कितना तकलीफ होता है ब्रिटिश सिपाहियों को। याद रखो दोस्तों, सिपाही भी कौन थे? ज़्यादातर तो इंडियंस ही थे, ब्राउन स्किन थे, हमारी तरह ब्राउन चमड़ी वाले लोग थे। तो उन्हें तकलीफ होती थी ब्रिटिश के तरफ से। वो कहते थे, अरे यार ये ब्रिटिश को क्यों निकालना चाहते हो तुम लोग, गलत है, वी वॉन्ट देम टू स्टे। तो इस तरह की मेंटालिटी थी लोगों में। अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो ये लोग तो आश्चर्यचकित रह गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। ये लोगों का ऐसे था, अरे इंडिपेंडेंस तो मिलेगा ही नहीं, फ्रीडम तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब मिल गया
एंड माइंड यू इट वॉज बिकॉज ऑफ अ हिस्टोरिकल एक्सीडेंट। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश और बहुत सारे ऐसे साम्राज्य जो थे वो कोलैप्स हो गए ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर टू के बाद। थक गए थे सब लोग, ये कॉलोनियलिस्ट जो थे सारे थक गए थे। तो ब्रिटिश कॉलोनियल ब्रिटेन जो थी उसने पूरा अपना जो फौज था विच वॉज स्प्रेड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड विड्रॉ कर लिया। दे विड्रू इनटू ब्रिटेन। नहीं तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉट जस्ट इन इंडिया, वो पूरे विश्व में फैला हुआ था। वो विड्रॉ होके वापस चले गए और चुप हो गए। तो ये एक एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह का थोड़ा सा योगदान है, लेकिन पूरा योगदान नहीं है। ऐसे नहीं है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स को भगा दिया। ओके, ऑल द क्रेडिट शुड नॉट गो टू गांधी और नेहरू और सरदार पटेल फॉर दैट मैटर। लेकिन अब ब्रिटिश चले गए तो ये लोग जो थे संघीस, जनसंघीस, वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रहें, एडमिनिस्टर करें और हम उनके नीचे, वी शुड बी सिटीजन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, वी शुड बी अ कॉलोनी। भले ही सेकेंड क्लास सिटीजन्स, लेकिन हमें सेकेंड क्लास सिटीजन्स होना मंजूर था। जो लोग ये संघीय आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं आज वो कबूल नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू एडमिट इट। इंडिपेंडेंस आने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे यार ये अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज़ों को छोड़ कर गए और ये काले अंग्रेज ठीक से चला नहीं सकते हैं देश को। ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे। ऐसे सब कहते थे ये लोग जो है ये चोर के बेटे हैं। इंडियंस को गाली देने वाले बुजुर्ग आपको खास मिलेंगे। जो लोग ब्रिटिश समय में जिंदा थे, आप कुछ लोगों से बात करिए और उनके मुंह से कड़वाहट निकलेगी। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कड़वाहट निकलेगी उनके मुंह से। अब ये लोग जो हैं, जब मोदी जी कहते हैं गए 70 सालों में हमने क्या किया, तो उनको बराबर से सुनाई देता है ये सब बातें जो मैंने कही। ये गंदा वाला जो राज है, ये डर्टी सीक्रेट है, ये उनको याद आता है। यस, वी डिड नॉट वांट इंडिपेंडेंस। हमने गए 70 सालों में क्या किया, हमारे तरफ से गए 70 सालों में क्या हुआ। बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विथ गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे खुश नहीं थे। ऐसे कहा जाता है कि गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि वो he felt that Gandhi was responsible for Pakistan. But there is a bigger problem. The hatred was coming from the fact that Gandhi was responsible in some way. He had become the center of the independence struggle against the British. और ये लोगों को पसंद नहीं था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कैसे हम कबूल करें, कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कुछ इंडियंस को इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था। कैसे हम एक्सेप्ट करते, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कैन एनीबडी से आई प्रिफर्ड टू बी अ स्लेव अंडर द ब्रिटिश? कहना मुश्किल है, मुंह से निकलता नहीं है। तो लोग क्या करने लगे, तरह तरह के नफरत करने लगे फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फालतू रीजंस। द संघी आइडियोलॉजी वॉज बॉर्न। संघी आइडियोलॉजी ये है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपको हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मंजूर नहीं था, आपको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ फ्री इंडिया मंजूर नहीं था, आपको कभी भी मंजूर नहीं था। और जब आप मोदी जी से सुनते हैं कि गए 70 सालों में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया,
तो आपको बराबर याद आता है ये सब बातें। हम लोग सोचते हैं, जो लोगों को लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ अ गुड थिंग, हमको ये याद आता है, हमको ये ऐसे लगता है, अरे यार 70 सालों में इतने सारे डैम्स बनाए, इतने सारे आईआईएम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, मदर इंडस्ट्रीज बनाए, पब्लिक सेक्टर बनाया, ये सब हमको याद आता है। इतने सारे इंडियंस जाके अब्रॉड में बैठे हुए हैं और अब्रॉड दे आर सीईओज ऑफ लीडिंग कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब हमें याद आता है, ये सब अचीवमेंट्स हमको याद आते हैं। लेकिन इन लोगों को जब ये याद आता है, गए 70 सालों में हमने कांग्रेस को नहीं मार गिराया, गए 70 सालों में वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग बैक द ब्रिटिश। एक फैंटेसी है कि ब्रिटिश साम्राज्य वापस आ जाए, कि हम वापस गुलामी करें। एंड दीज गाइस, वो लोग ब्रिटिश के मिलिट्री कैंटीन्स में काम करेंगे, उनके बर्तन घिसेंगे और उनके मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्टर्स हो जाएंगे, एंड दे विल अर्न देयर लिविंग by supplying to the British army, to the British rulers, working for the British civil services. British India is what they want. ये है हिंदुत्व बुलशिट नंबर 9, द सीक्रेट, डर्टी सीक्रेट डिजायर टू बी स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश। रही बात हिंदुत्व की, द ड्रीम ऑफ हिंदू सुप्रीमेसी, वो सब एक कवर अप है। वो कवर अप है संघी आइडियोलॉजी के डर्टी सीक्रेट को छुपाने के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।